खुद बनानी है, हमें अपनी पावर खुद बनानी है। हम आज तक काम कर रहे हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। कोई तुम्हें पावर देने वाला नहीं है, कोई तुम्हें राजा बनाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं है, इवन यहाँ तक कि कोई तुम्हें एमपी बनाने वाला नहीं है। अगर कोई बना सकता है तो तुम खुद। पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है इस देश और समाज की कुछ नहीं कर पाएंगे सरकार हमारी एमसीडी। मीडिया बंधु सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय भारत। साथियों, जैसे आज एक टॉपिक है वॉयलेंस फ्री इंडिया। हमने वॉयलेंस को किताबों में नहीं पढ़ा, हमने वॉयलेंस को झेला है देश के अंदर। तो हमसे अच्छा वॉयलेंस के विषय में कौन जानता होगा? 2500 साल के इस देश में हम लोगों ने वॉयलेंस झेला है, हिंसा झेली है। हम जानते हैं हिंसा क्या होता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश के अंदर संविधान लागू किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे ये समाज कैसा बने, ये समाज न्याय पर आधारित बने, ये समाज समता पर आधारित बने, ये समाज बंधुता पर आधारित बने, ये समाज घृणा पर आधारित बने। मगर कुछ चंद चालाक लोगों ने इस समाज को ऐसे नहीं बनने दिया और हिंसा की तरफ इस देश को जाने दिया। आज जो हिंसा हो रही है, आप लोगों को लग रहा है कि नई नई हिंसा है। ये नई नई हिंसा नहीं है, ये बहुत पुरानी हिंसा है। ये लोग हिंसा के मास्टर है, मास्टर। ये जानते हैं कि हम लोगों ने लोगों के वादे पूरे नहीं किए, हम लोगों को जवाब क्या देंगे, इस देश को क्या जवाब देंगे हम। इसलिए हिंसा कराओ, हिंसा में लोगों को बांट दीजिए, धर्म के नाम पर बांट दीजिए, जाति के नाम पर बांट दीजिए, क्षेत्र के नाम पर बांट दीजिए। ये लोग बांटने का काम करते हैं और बांट कर हम लोगों को छोटी छोटी ताकतों में ये खत्म करने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथी मुलायम ने भी बोला कि लोगों ने ज़ॉम्बी पैदा कर दिए हैं। ट्रेन के अंदर एक आदमी जब गोली मारता है एक संप्रदाय के लोगों को, तो कहना भूल गए कि जो रक्षक है वो रक्षक बना दिए हैं। जब रक्षक जिन्हों को हमारी सुरक्षा दी गई है, अगर इस देश के अंदर वही अगर सत्ता के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो फिर कितने उम्मीद करेंगे कि आपकी कोई हिंसा को खत्म करेगा। ये देश ऐसे हालातों में है कि अगर 2024 में लोगों को नहीं रोका गया, अगर 2024 में अपनी ताकत नहीं बनाई गई, तो ये देश आने वाले समय में जो लोग कहते हैं संविधान को बदल देंगे, हाँ ये संविधान को बदल सकते हैं। आपने देखा इनका एक मिनिस्टर था अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा कि वी आर हियर टू डिस्ट्रॉय दिस, वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर हैं भारत के संविधान को बदलने के लिए। और अब तो उनके आर्थिक सलाहकार ने भी बोल दिया कि नया संविधान बनना चाहिए देश के अंदर। ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि संविधान आपको वोटिंग का अधिकार देता है, आपको शिक्षा का अधिकार देता है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपको न्याय का अधिकार देता है। ये बदलना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ तो एनडीए है और एक तरफ इंडिया है, एक तरफ इंडिया है। तो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। और इस देश के बहुजन लोग भारत में रहते हैं। जब तक आप भारत को नहीं मिलाएंगे, जब तक भारत को सम्मान नहीं करेंगे, जब तक भारत को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, आप नहीं कर सकते, आप वॉयलेंस फ्री इंडिया नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं कि हमारी जो वोट है, क्या हम लोग को वैसे याद आएंगे जैसे आप लोगों ने हमारे वोटों को हमेशा से देने का काम किया, हमको कभी मान सम्मान देने का काम नहीं किया, हमारी पीड़ा
ये गलतफहमी है आप लोगों की, या जो लोग भी यहाँ पर बनाना चाहते हैं, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जो हमको है देश में कि वायलेंस फ्री देश होना चाहिए। हम मिली देश बात के, हम संविधान के रक्षक हैं देश के अंदर, क्योंकि संविधान में हम सब लोगों को आजादी का अधिकार मिला है। हम जानते हैं, हम जीते हैं संविधान को, हम संविधान को मात्र पढ़ते नहीं है। इसलिए हमारे एक आदमी आज तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए। हम ऐसे नहीं घूम रहे हैं देश के अंदर, हम लोगों को बता रहे थे कि आपके अधिकारों को, आपके बच्चों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आपको एक ऐसी नफरत की तरफ डाला जा रहा है कि आप ट्रेन में भी देखेंगे तो वायलेंस होता है। नुहू में आपने देखा, ये प्रयोग कर देखते हैं। आप आसाम की घटना ले लीजिए, आप अखलाक की घटना ले लीजिए, आप पहलगाम की घटना ले लीजिए, आप हाथरस की घटना ले लीजिए। जब हाथरस में एक दलित बेटी को तेल छिड़क कर रात को 2 बजे जला दिया जाता है, मुख्यमंत्री देखता रहता है और वहां की पुलिस वहां के लोगों का मुंह बंद कर देती है, तो फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई देश के लोगों ने आवाज? कुछ हमारे लोगों ने आवाज उठाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंसा सबके लिए बुरी बात है। अभी पीपल साहब कह रहे थे हम बुद्ध के मानने वाले हैं, ये देश बुद्ध का है और बुद्ध के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। इस देश में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। जब ये विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं अम्बेडकर के देश से आया हूं, और यहाँ पर भारत के अंदर बुद्ध के लोगों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। ये समझना पड़ेगा आपको, ये एक पीढ़ी को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र है, ये दिन पे दिन आप लोगों के सारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर आप एनआरसी हो, अगर इस देश में आप लोगों पर जो जुल्म हो रहा है, तो बहुजन समाज अपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और झंडा लेकर खड़ा होता है। नहीं होता तो बताइए आप लोग। हम लोग वैचारिक रूप से एक साथ हैं, क्योंकि समस्या आपकी एक है और हमारी भी वही समस्या है, इसलिए हमारा दर्द एक है। और हम लोग आपस में नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इस देश के अंदर अपनी समस्या को? हमें अपनी पावर खुद बनानी है, हमें अपनी पावर खुद बनानी है। हम आज तक मांग कर रहे हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। कोई तुम्हें पावर देने वाला नहीं है, कोई तुम्हें राजा बनाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं है, इवन यहाँ तक कि कोई तुम्हें एमपी बनाने वाला नहीं है। अगर कोई बना सकता है तो तुम खुद अपने आप को बना सकते हो, खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा घर से बाहर, समझाना पड़ेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, समझाना पड़ेगा संविधान को, समझाना पड़ेगा इन लोगों की नीतियों को जो हमारे खिलाफ है। आप लोग तैयार हैं?